एकलव्य अभी उस औरत को देखकर समझ भी नहीं पाया था कि वो कौन है और वहां क्या कर रही थी। तभी न जाने कहां से एक ट्रक तेज रफ्तार में आया और एकलव्य के सामने ही काली साड़ी पहने खड़ी उस औरत को टक्कर मारते हुए गुजर गया। एक पल के लिए एकलव्य सन्न रह गया। वो ट्रक भी उस काले धुएं में कहीं गायब हो गया। एकलव्य भागता हुआ वहां पहुंचा जहां वो औरत खड़ी थी। उसने देखा ना वहां कोई ट्रक था और ना ही उस औरत की लाश। अब एकलव्य को सब कुछ अपने नशे का वहम लग रहा था। उसने पैकेट से एक सिगरेट निकालते हुए मुंह में लगाई। लाइटर जलाया ही था कि आग में लिपटा एक आदमी चीखते चिल्लाते उसके बगल से गुजरा। उसे देख एकलव्य घबराकर 2 कदम पीछे हट गया। एक तो धुंध, ऊपर से घने बादलों ने NH13 पे अंधेरे की चादर फैला दी थी, जिसकी वजह से दिखाई पड़ना बंद हो गया था। एकलव्य ने जोर से आवाज लगाई, कौन है? कोई है क्या वहां? सामने आओ। एकलव्य और कुछ बोलता उससे पहले एक गिद्ध हवा की रफ्तार से चिंगाड़ता हुआ एकलव्य की गर्दन पर पंजा मारते हुए निकल गया। गर्दन पे पड़ी खरोंच से खून निकलने लगा था। एकलव्य ने अपने रुमाल से घाव को ढक लिया। गिद्ध की आवाज आनी बंद नहीं हुई थी। तभी एक औरत की सिसकती हुई आवाज गूंजी, एकलव्य चारों तरफ भाग भाग के देखने लगा। उसे कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश भी शुरू हो गई थी। वो बारिश से बचने के लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसका फोन बजने लगा। फोन निकाल के उसने देखा तो हेड ऑफिस से फोन आ रहा था। एकलव्य ने फोन रिसीव किया और कान पर लगाया। फोन से किसी की आवाज नहीं, सिर्फ एक अजीब सी खड़खड़ाहट आ रही थी। एकलव्य ने 2-3 बार चिल्ला के बोला, हेलो हेलो माथुर सर, आवाज आ रही है? हेलो। फिर जो आवाज एकलव्य ने सुनी उसके कान खड़े हो गए। ये उसी औरत की आवाज थी जो फिर एकलव्य को चुप करवाते हुए बोली, एकलव्य ने फोन देखा तो वो कटा हुआ था। एकलव्य को महसूस हुआ कि वो काफी देर से गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। गाड़ी सामने होने के बावजूद वो उसके पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? नीचे देखा तो उसका शरीर थर्रा उठा। खून से डूबी रोड उसे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही थी। वो ज्यों का त्यों सिर्फ अपने कदम बढ़ाए जा रहा था और NH13 खिसकता जा रहा था। एकलव्य अचानक रुक गया। उसे महसूस हुआ कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे देख रहा है। धीरे धीरे उसने अपना सर ऊपर करके देखा। खून से लथपथ एक छोटा बच्चा बिना कपड़ों के एकलव्य के सामने खड़ा उसे घूर रहा था। जैसे ही एकलव्य की नजर उस बच्चे से मिली, बच्चा तेजी से NH13 के अंधेरे रास्ते में भागने लगा। एकलव्य भी उसके पीछे भागा। बच्चा तेजी से आगे भाग रहा था और एकलव्य उसका पीछा कर रहा था। शाम अब रात में ढल चुकी थी और एकलव्य एक अनजानी जगह पहुंच चुका था। NH13 पे हुए नरसंहार के निशान भी कहीं दूर छूट चुके थे, पर एकलव्य रुकने वालों में से नहीं था। NH13 पे कुछ तो ऐसा था जिसे समझ पाना किसी के लिए भी उतना आसान नहीं था। बच्चे का पीछा करते हुए एकलव्य ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि उसका भी पीछा कोई कर रहा है। भागते भागते एकलव्य अचानक रोड पे पड़ी किसी चीज से टकराया और जमीन पर गिर गया। उसके हाथ और पैर में खरोंच आ गई थी। वो कपड़े झाड़ते हुए खड़ा हुआ और मोबाइल की टॉर्च जला के देखा
तो सड़क के बीचों बीच एक कुल्हाड़ी पड़ी थी। वो उस कुल्हाड़ी को देखकर हैरान रह गया। ऐसा लग रहा था कि उस कुल्हाड़ी को वहां उस सड़क पर कोई रख गया हो। एकलव्य ने कुल्हाड़ी उठाई और ध्यान से कुल्हाड़ी को देखने लगा, जिसमें खून लगा हुआ था जो पूरी तरह सूख चुका था। ये खून कई सालों पुराना लग रहा था। अगले ही पल एकलव्य की नजर सामने पड़ी। सैकड़ों लोग चारों ओर से उसे खड़े होकर घूर रहे थे। एकलव्य एक अनजानी भीड़ के बीच खड़ा था, पर वो भीड़ कोई आम भीड़ नहीं थी। कटे फटे खून में सने, आग में जले और सड़े लोग बड़ी बड़ी आंखों से एकलव्य के पास बढ़ने लगे। एकलव्य घबरा गया। उसने कुल्हाड़ी दिखाते हुए सबको चेतावनी दी, रुक जाओ, पास मत आना। एकलव्य समझ गया था कि वो कोई आम लोगों की भीड़ नहीं थी। वो चारों तरफ कुल्हाड़ी घुमाने लगा। कुल्हाड़ी घुमाते हुए एकलव्य का हाथ उसी खून के धब्बों पे पड़ा जो उस कुल्हाड़ी की लकड़ी में थे। तभी एकलव्य को एक भयंकर झटका लगा, जैसे किसी ने उसको हवा में उठा के जमीन पर पटक दिया हो। उस झटके से एकलव्य की आंखें बंद हो गईं और कई सारे खतरनाक और विभत्स मंजर उसके सामने आने लगे। आग में जलते भागते लोग, बच्चों की चीख पुकार, रोती बिलखती औरतें, जान बचाते लोग, धू धू कर जलता पूरा गांव। ऐसा भयंकर मंजर जिसे देख किसी का भी शरीर कांप उठे। और उसी खौफनाक मंजर के बीच खड़ा एकलव्य ये सब कुछ देख रहा था। उसे महसूस हुआ किसी कोमल हाथ ने उसका हाथ पकड़ा। एकलव्य ने देखा तो वही बच्चा था जिसका पीछा करते हुए एकलव्य मरी हुई आत्माओं के बीच फंस गया था। वो बच्चा उम्मीद भरी निगाहों से एकलव्य को देख रहा था कि अचानक मुंह बांधे एक आदमी उस बच्चे को पकड़े बेरहमी से खींच के ले गया। एकलव्य ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो उस बच्चे को बचा नहीं पाया। बच्चे को खींच रहे आदमी ने बड़ा सा खंजर एकलव्य के सीने में डाल दिया। एकलव्य का शरीर ढीला पड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। बंद होती धूमिल आंखों से वो उस बच्चे को अंधेरे में गायब होता देख रहा था। कुछ वक्त के बाद एकलव्य की आंखें झटके से खुली। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसके पास खड़े थे। वो उसकी छाती पे हाथ रख के लगातार पंप कर रहे थे। होश में आते ही एकलव्य ने एक गहरी सांस ली। डॉक्टर ने फौरन अपने साथी से कहा, आदर्श को बता दो, ऑफिसर एकलव्य को होश आ गया है। एकलव्य को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उसे सिर्फ अपनी धड़कनें महसूस हो रही थी जो तेजी से धड़क रही थी। एकलव्य की आंखें फिर बंद हो गईं।